Welcome to everyone and welcome to another session, another video. In this video, I am going to discuss about simple past tense. हम आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस की मदद से हम लोग किसी भी बात को बोलते हैं या किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं या फिर सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज डिटेल्स के साथ। तो वीडियो अगर ज़रूर आप वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। से पहले कहा जाता है कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफ़ानों से यारी रख, बाहर निकल तूफ़ानों से यारी रख और कदम कदम पर मिलेगी, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, लेकिन तू अपनी सफ़र निरंतर जारी रख, तू अपनी सफ़र निरंतर जारी रख। चलिए इसी शेर के साथ हम लोग आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसमें हम लोग पहले इसमें पहचान की बात करेंगे कि क्या होता है, किस सेंटेंस को हम लोग, किस वाक्य को हम लोग कैसे पहचाने कि सिंपल पास्ट टेंस में या किसी भी टेंस में है। तो कहते हैं कि इस टेंस में कार्य के पास्ट में यानी कि भूतकाल में होने का बोध होता है। इस टेंस में कार्य का कोई भी काम जो होता है, काम जो होता है वर्क, या इसको हम लोग वर्ब भी कह सकते हैं। तो कार्य के पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में होने का बोध होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस तरह के सेंटेंस में होता है। और क्या बोला, वाक्य के अंत में आपको आ ए ई का प्रयोग रहता है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आ ए ई रहे तो आप समझ जाइए कि आप क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में वो हमारा सेंटेंस है। रूल होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V2 का वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सेंटेंस को बना के हम लोग, और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखना है कि इसका जो पहचान होता है, और एक इंग्लिश में सेंटेंस में अगर क्या रहे, लास्ट में सेंटेंस में अगर एगो लगा हुआ रहे तो भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। यस्टरडे लगा हुआ रहे तो भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सेंटेंस होगा। लास्ट वीक रहे, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे, इस तरीके का जितना भी इंग्लिश में सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा, आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो बोलने के लिए हो, चाहे वो बनाने के लिए हो या लिखने के लिए हो। तो पहला एग्जाम्पल है कि वह आया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या मिल रहा है, वाक्य के अंत में आ मिल रहा है। तो हमारा क्या है, वाक्य के अंत में आ है तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, वह का इंग्लिश होता है ही, तो ही के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, यहाँ पे ये होता है हमारा आना का होता है कम, तो कम का V2 क्या हो जाएगा, CAME कैम। तो ही कैम, वह आया। यहाँ पे बोला रानी नाची, लास्ट में ई है तो रानी, नाचना का होता है डांस, तो डांस में ED लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डांस, रानी डांस। फिर बोला कि राम गया, तो राम गया का V2, गो का V2 होता वेंट, तो राम गया, राम वेंट। इस तरीके से हम लोग और सारे एग्जाम्पल से हम लोग ना समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल के मदद से और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं और एग्जाम्पल क्या कहता है। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या कहता है कि मैंने एक किताब खरीदी। लास्ट में ई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने का इंग्लिश क्या होता है आई के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का काम जो हो रहा है उसका V2 लगाएंगे, यानी कि काम का जो सेकेंड फॉर्म है वो लगाएंगे। खरीदना का होता है बाई, होता है बाई V1 में है, इसका V2 होता है हमारा, इसका V2 होता है बाउट, BOUGHT बाउट। तो बोलेंगे आई बाउट क्या खरीदा, बुक। ठीक है। उसके बाद श्याम आम खाया, तो श्याम खाना का ईट होता है, ईट V1 में है, इसका V2 हो जाएगा ATE एट। तो
तो क्या हो जाएगा, श्याम एट आम, खाया तो MANG, ठीक है। वह हंसी तो ही, वह का इंग्लिश होता है सी, और सी का क्या हो जाएगा, हंसना का लाफ, LAUGHED, लाफ्ड, ठीक है। उसी तरीके से तुमने मेरी मदद की, तो तुमने का क्या हो जाता है यू, यू मदद करना का हेल्प, हेल्प में ED लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हेल्प्ड, तो यू हेल्प किसकी मदद की, तुमने मेरी, तो यू हेल्प मी। इस तरीके से आप जो है सिंपल पास्ट टेंस का आप स्ट्रक्चर से आप बहुत सारा सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं निगेटिव, निगेटिव हम लोग किस तरीके से इनका करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड आ जाएगा। जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का क्या करेंगे और नेगेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव में क्या आएगा, नोट के साथ डिड आएगा, तो डिड प्लस नोट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ऑब्जेक्ट। तो किस तरीके से बनाएंगे, ही, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसने का क्या होता है ही, तो ही डिड, ही डिड नोट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मदद करना का हेल्प होता है, तो ही डिड नॉट हेल्प किसकी, तो मी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। इसी तरीके से सीता ने खाना नहीं खाई, तो लास्ट में ई है, इसमें यहाँ पे भी ई था, तो क्या करेंगे इसको, सीता डिड नोट, अब क्या करेंगे, खाना नहीं खाई, खाना का क्या होता है इट, सीता डिड नॉट इट, क्या नहीं खाई, तो खाना, तो सीता डिड नॉट इट। इसको अगर देखें तो मैंने उसे नहीं देखा, तो मैंने का इंग्लिश क्या होता है आई, तो आई डिड नोट, उसे नहीं देखा, तो देखना का होता है सी, उसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा हिम, आई डिड नॉट सी हिम। तो इस तरीके से आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग बना सकते हैं। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1, और उसके बाद अदर्स। उसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जब हम लोग इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना होगा, इंटेरोगेटिव क्या करना है, जब रूल की बात होगी तो क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पहले डिड को लेके आ जाएंगे इंटेरोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या उसने गाना गाई, क्या उसने गाना गाई। इस तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, क्या, तो डिड से स्टार्ट होगा, डिड ही क्या हो जाएगा, गाना गाई, गाना का होता है सिंग, डिड ही सिंग अ गाना, तो अ सॉन्ग, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। और इंटेरोगेशन मार्क आपको हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाना है। अगर बोलेंगे क्या सीता घर गई, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड के बाद हमारा क्या होगा सब्जेक्ट, डिड सीता घर गई, जाना का क्या होता है गो, तो डिड सीता गो टू हाउस। इस तरीके से हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके का आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं इस सिंपल पास्ट टेंस की मदद से। सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे इंग्लिश में, ख़ास तौर पर इंग्लिश में हमारा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की जो है ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, या फिर उसका रूल स्ट्रक्चर क्या होता है उनके बारे में हम लोगों ने देखा। और हम लोग फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टेंस या नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा हर टॉपिक आप तक पहुंच पाए और हम
हम आपको इंग्लिश सिखाने में हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।